So देखो बेटे, we are going to study about the factors affecting the reaction. So we said that hydrogen and oxygen react to produce water, but this very slow, extremely slow reaction. Okay, and some of the reactions are very fast also, है ना? There can be other reactions which are very fast. Okay, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सोडियम हो गया, है ना, प्लस वाटर, है ना, तो ये क्या बनाएगा? जैसे 2Na 2H2O, तो ये बनाएगा 2NOH प्लस H2, है ना, गैस विल बी रिलीज्ड. इज फास्ट reaction. Sodium react very fastly with water. Okay, so some reactions are very fast, reactions are very slow. So what are the factors which affect the rate of a chemical reaction? So the first one is nature of reactants. Second one, the factor will be concentration. Concentration of reactants. Third one is concentration. अगर गैस है तो प्रेशर होगा. गैस का कंसंट्रेशन हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में देते हैं, है ना? पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज. तीसरा नंबर बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर. ओके, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स फास्टली एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना, बट एट लो टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, है ना. तो वो चीज है. तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्टली होगा. तो टेम्परेचर, है ना. एंड चौथा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि कैटलिस्ट किसको कहते हैं? विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना. रिएक्शन के रेट को जो चेंज कर सकता है, जनरली फास्ट करता है, उसे ही कैटलिस्ट कहते हैं. स्लो कर दिया तो फिर उसका कोई काम नहीं है, वो चीज है. तो कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. सो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना. तो विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. सम कैटलिस्ट में स्लो द रेट ऑफ रिएक्शन, okay, some may increase the rate of reaction. So these are some of the factors: nature of the reactant, concentration of the reactant, temperature and the presence of catalyst which affect the rate of reaction. Come on, note कर लो. इन सब हम लोग देखेंगे. We will see the effect of all these factors one by one. आइए, तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में जानेंगे, है ना. नेचर तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट फास्टली करता है, कौन स्लोली करता है. द नेचर. सो मेन पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट द डिस्कशन. इसको लिख लीजिए आप लोग. कम ऑन बेटा, कंप्लीटेड. हो गया सर. चलिए आइए हम लोग डायरेक्ट मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं. देखो, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
of reaction on the concentration of reactant. इसको हम लोग रेट लॉ भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रेट लॉ. So what is the rate law of the reaction? Let us know about that. देखो बेटा, let us consider a general equation. Let us consider a general equation, a general chemical equation given by बच्चों एक चीज सुनना. हाँ, टुडे आई हैव रिसीव्ड बेसिकली, तो एक बार पता करिएगा जिनके पेरेंट्स ने, अगर आप लोगों में किसी के पेरेंट ने फी भेजा हो, सो एटलीस्ट आफ्टर सेंडिंग द फी दे शुड रिमाइंड, है ना. मुझे पता तो चले, अकाउंट में कैसे पता चलेगा कि किनके यहाँ से फी आया है ना. सो यू शुड सेंड अ कंफर्मेशन अबाउट द फी. जो आपका स्क्रीनशॉट या जो भी चीज है या जो मैसेज आप रिसीव करते हैं, यू कैन सेंड दैट बैक टू मी from your number so that I will get the clarification this fee has been received by that particular, या जो भी है सेंड करने के बाद अगर आप बता भी दोगे कि सर we have deposited the fee of this much amount okay via this method, so I will know about that, है ना. चीज अपने पेरेंट्स से एक बार पूछ लीजिएगा अगर कोई है ना, जिनका जैसे इनका सो उनके इन्फॉर्म कर दिया था. सो एक्चुअली जिन्होंने नहीं किया हो तो वो बता दें एक बच्चे का आया है, और जिनका नहीं आया ऑब्वियसली दे कैन पे द फी, है ना. तो देख लेना, तो ये चीज मैसेज दे देना, है ना, कि अगर किसी फीस डिपॉजिट किया हो देन एटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म मी. सर अगस्त का तो पे हो गया ना सर मेरा. हाँ बेटा. सर अगस्त का तो पे हो गया ना सर मेरा. आप पीयूष बोल रहे हैं? यस सर. हाँ, अगस्त का आप किया था, इन्फॉर्म भी किया था आपने, सो दैट इज डन, है ना. सितंबर तो सर सितंबर का एडवांस देना होगा? नहीं, एडवांस ही, सारा फी एडवांस ही जाता है ना. सारा फी एडवांस जाता है, सभी बच्चों का फी जो है वो एडवांस नहीं आता है बेटा, है ना. हाँ, ऑल द फीस. अगर मान लो कोई अगर कभी किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है देने में, नो इशू, है ना. अगर आपके पिताजी जिस कर सकते हैं देन दैट्स नॉट एन इशू. लेकिन अगर मान लो कोई अगर दिक्कत अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, आई कैन सपोर्ट, है ना. इन दैट केस यू कैन टेल मी, है ना. फी एडवांस आता है, उसमें आप बता सकते हैं कि सर अभी कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण जो है हम थोड़ी दिन बाद देंगे. दैट इज अ डिफरेंट केस एंड पेरेंट्स डिड दैट, दैट्स नॉट एन इशू, है ना. वो चीज है. लेकिन जब भी पेमेंट करते हैं आप लोग, चलो हाँ आइए देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 दिन आगे पीछे अगर हो जाए तो दैट इज नॉट एन इशू. बट कोशिश करिए कि जो है जितना जल्दी हो सके, है ना, should be taken care of. आइए देखिए, let us consider a general chemical equation given by, है ना, AA. आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, वो पेरेंट्स का काम है. द फी इज योर पेरेंट्स कंसर्न, नॉट योर. Okay, I just informed because sometime what happens, some parents did the payment, student did the payment and then they inform. Then I am getting confused that who has sent the fee. Okay, तो वो चीज है, तो आप लोग किया करिए, ये चीज बता दिया करिए. चलो हाँ, A B मान लो कुछ बनाया C प्लस D ऐसे ले सकते हैं इक्वेशन, है ना. तो रेट का जो जनरल फॉर्मूला था वो तो आपको पता ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज -1 बाई A डी कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt -1 बाई B डी कंसंट्रेशन ऑफ B बाई dt -1 बाई C +1 बाई C डी कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt एंड +1 बाई D डी कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल D बाई. अगर इंस्टेंटेनियस एवरेज तो डेल्टा देखते हैं तो ये रेट होता है.
लेकिन यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो लेट, है ना, R is representing reactant that minus D R by dt is the rate of reaction. Rate of reaction. Then जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B जितने रिएक्टेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है टू सम पावर। सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, तो हम लोग डायरेक्टली इस चीज को लिखेंगे, इट हैज बीन, इस बात को ध्यान रखिएगा, experimentally observed that rate of reaction that you can say reactant, है ना। अब ये माइनस डी आर बाई डी टी बेसिकली क्या है, माइनस डी आर बाई डी टी जिसको मैं कह रहा हूं, इट इज बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हैं माइनस वन बाई ए डी बाई डी टी है, या फिर माइनस वन बाई डी डीवी बाई डी टी है, या फिर वन बाई सी डीसी डी टी है, या वन बाई डी। तो ये चीज आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना बच्चों, याद आ रहा है, बताइए देवेश, याद आ रहा है बेटा? Yes sir. Okay, Piyush, can you recall this बेटा? Yes sir. है आर कुछ भी नहीं है, आर बस सिंपली सिंबल है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो इट हैज बीन सीन दैट दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power some alpha to the concentration of B to the power beta। अब तीसरा होगा तो तीसरा भी आ जाएगा, कोई सी होगा तो सी का पावर कुछ आ जाएगा, है ना। पावर आप x1 x2 x3 भी कह सकते हैं, है ना, इस तरह से अलग अलग। तो ये चीज हो गया, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। अभी अल्फा बीटा क्या होगा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होती है ना। समटाइम इट मे बी सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, ए और बी के बराबर हो जाता है। तो पहले समय में एक साइंटिस्ट थे गुल्डबर्ग, he was a chemist, he said that the, उन्होंने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का ये रेट लॉ दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो होता है पावर, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो बहुत दिनों तक वो कॉन्सेप्ट चलता रहा था, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है वो, है ना, तो उसको नहीं पढ़ना है, बट मैं समझा रहा हूं सिर्फ कि किसने एक्चुअली रेट लॉ पहले दिया था, है ना। तो बहुत दिन तक ये चला कि ठीक है ये जो है प्रोपोर्शनल होगा और पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा। लेटर ऑन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुनना, लेटर ऑन ऑब्जर्व दैट देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो कंसंट्रेशन के पावर होते हैं दे आर एक्चुअली नॉट द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इस बात को बाद में डिस्कार्ड कर नया लॉ बनाया गया, और नया लॉ में ये बताया गया पावर होता है, इसको हम इक्वेशन देख करके नहीं बता सकते कि पावर कितना होगा, हमें एक्सपेरिमेंटली पता करना होगा। हाँ, केसेज द एक्सपोनेंट और द पावर इज सेम एज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, बट नॉट इन ऑल द केसेज, इन सम ऑफ द केसेज कोइंसिडेंटली इट इज लाइक दैट, है ना। और लेकिन हमेशा ये पावर जो है अल्फा बीटा ए और बी के बराबर नहीं होगा, ये बात सबके दिमाग में गया, बोलिए। यस सर। तो चलो लास्ट टाइम आप इसे बोलिए। अब मैं बिल्कुल समझाऊंगा, आप एक बार नोट कर लो तो फिर मैं समझाता हूं बेटा, है ना। आज इसी पे बात चलेगी, तो इसलिए एक बार नोट कर लो, यहां तक की बात समझा ना, लिख लो यहां तक, फिर मैं देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन बेटा। कम ऑन डू इट। एक मिनट में मैं आप कर दो इसको तब तक।
हाँ बेटे, लिख लिया? यस सर। अच्छा देखो, जैसे सेक्शन में दिखाऊंगा जहां पे इक्वल होता है, पहले इसको यहां तक चलो, पहले इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं। रेट लॉ क्या कहता है ये? चलो लिखो, द रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is a mathematical expression, a mathematical expression in which the reaction rate is expressed in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of the reactants raised to some real power, real मतलब real number power, है ना? Okay, raised to some real number power. Okay, the power of the concentration of a reactant, लॉ तो यहीं तक हो गया, समझा रहे हैं। द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट may or may not be the same as the stoichiometric coefficient of the reactant, same as the stoichiometric coefficient of the reactant in a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन, इस बात को पढ़ो फिर मैं समझाता हूं, ठीक है बेटा? पढ़ो और लिख लो, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा, है ना, और उसको समझाऊंगा। ये बात आप अपना दिमाग में रखना कि रेट लॉ में जो पावर आता है, जो हमने लिखा था ना यहाँ पे, रेट प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power beta, है ना? तो अल्फा और बीटा जो पावर वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होगा, है ना? वो चीज हम इक्वेशन देख करके उन पावर को नहीं बता सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि कुछ केस में तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है इक्वेशन का उसके बराबर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होता है। सो बेसिकली यू कैन नॉट टेल व्हाट कुड बी द पावर
by which the concentration term of, ध्यान से सुनना, what will be the power by which the concentration term of a reaction will be raised in the rate law equation. तो फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा. हो गया बेटे? Yes, sir. ओके, एवरीवन रिटेन. तो यहां पर आप इस चीज को तो पहले लो. एक और चीज जो था, रेट जो था आपका, दैट इज माइनस बी आर बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power B, sorry, proportional to. तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. सो रेट विल बी इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट, है ना. तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रेट कांस्टेंट क्या होता है लिख लो, फिर एक साथ समझाते हैं. B to the power beta. Here the proportion constant K is called the rate constant. The proportionality constant K is called the rate constant. अब जरा सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी ना. कब? जब हम हर एक प्रोडक्ट का, हर एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या लें, यूनिट कंसंट्रेशन लें, है ना. अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 हो जाए, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल बी के. सबको बोलो. हाँ सर. है ना. कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये सिंबल का क्या मतलब होता है ये पता है ना. दिस सिंबल मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए. उसी तरह से दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी. ध्यान रखना. चलो एक और चीज आप नोट कर लो कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट. चलिए, रेट कांस्टेंट क्या होता है ना. मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा. रेट कांस्टेंट, द रेट of a reaction at the unit concentrations of the reactant at the unit concentrations of the reactant of the reactant is called its rate constant, है ना बेटा. come on. so the rate of the reaction at the unit concentrations of reactant is called its rate constant. तो हम A और B को यूनिट कंसंट्रेशन में 1 रख देंगे, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी सेम एज K. इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलिए रितिका, क्लियर हुआ बेटा ये बात? यस सर. देख लो इसको. देवेश आपको क्लियर है बेटे? व्हाट इज कांस्टेंट? यस सर. ओके. पीयूष? यस सर. चलो देखो बच्चों, अब इसके बाद जो रितिका ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दूंगा कि मैंने यहाँ पे कहा था और यहाँ मैंने मेंशन भी करा दिया है आपको, रेट लॉ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है रेट लॉ
in which the reaction rate is expressed in terms of molar concentration of concentrate में सही कर लेना, concentrate TRATION molar concentration of the reactant raised to, देख लो कुछ बीच में छूट गया है ना, raised to some real number power. The power of the concentration of a reactant may or may not be the same as the stoichiometric coefficient of the reactant. तो यही बात मैं समझाऊंगा, may or may not be same as the stoichiometric coefficient of reactant. कौन? तो चलिए इस बात को समझते हैं, है ना? ये बात आपको दिमाग में रखना है ना बेटे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डेटा बेसिस पे ही आप निकाल सकते हैं। ओके, जो डेटा दिया रहेगा प्रॉब्लम में उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सर आप यहाँ जो रेट लिए हैं, हाँ, ए अल्फा करके, तो सर वो रिएक्टेंट हुआ ना? अब एक मिनट सुनो, a to the power alpha concentration of a to the power alpha concentration of b to the power alpha, तो a और b रिएक्टेंट ही तो था, इक्वेशन हमने लिखा है था ना, ये इक्वेशन लिखा, हाँ हाँ, ये वाला जो इक्वेशन लिखा था लास्ट इससे पहले, है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं, है ना बेटा? हाँ, तो ये वाला cc प्लस dd, इसी इक्वेशन के लिए ये हमने लिखा है, ठीक है? चलो अब आप समझो, इसको नोट कर लिया? सुधा रॉबर्ट? यस सर। ओके बेटा, let us take some example, है ना? एनसीईआरटी से एग्जांपल लेता हूं, ओके, आपको एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, तो एक एग्जांपल जैसे ये है 2NO, है ना, गैस है, प्लस O2 गैस, so gives you 2NO2 गैस। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इसका रेट का जो इक्वेशन आता है एक्सपेरिमेंटल, होना क्या चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, दैट विल बी सम कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO अल्फा and concentration of O2 to the power बीटा। ऐसे तो हम इसके कंवेंशनली गैसेस फॉर्म में प्रेशर के टर्म में देते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में। तो पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट this reaction equal to 2 and beta equal to 1, तो क्या हो जाएगा? रेट, इस केस में जो रेट हो जाएगा K इंटू NO का कंसंट्रेशन का स्क्वायर प्लस O2 के कंसंट्रेशन का पावर 1। तो यहां देख लो, NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहां पर जो पावर रेज्ड हुए हैं, दे आर सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो वी कैन सी दैट इन दिस केस the exponents of concentration of reactant
reactant is same as their stoichiometric coefficients in the rate law. दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे जहां पे बराबर नहीं होता है, सेम नहीं होता है। चलिए इसको नोट करिए। तो we will see another example. Example 1. Come on, do this beta. थर्ड हाँ बोलिए। सब पेज नंबर 97 में, पेज नंबर 97। एक सेकेंड, एनसीईआरटी से ना? हाँ, हाँ बोलो। उसमें सर जो क्वेश्चन है ना सर नीचे, मतलब 10 एग्जाम्पल कौन सा 4.1 जो सर हाँ बोलिए एग्जाम्पल बोलिए। जो हाँ बेटा बोलो। एग्जाम्पल 4.1 है ना सर, देख रहा हूँ, बोलो बोलो। आई हैव द बुक। वो वाला सर, मतलब क्या किया सॉल्यूशन सर समझ नहीं अच्छा आया। समझा देंगे, पहले ये वाला चीज समझा दे फिर उसको समझा देते हैं, ओके। है ना? चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो इसको आप लोगों ने कर लिया सभी ने? पीयूष हो गया बेटा? लास्ट का है सर, हो गया। ठीक है कर लीजिए। Note it down. हो गया सर। ओके चलिए ठीक है। आइए देखिए, दो एग्जाम्पल लो फिर उसके बाद इक्वेशन एग्जाम्पल 4.1 समझाएंगे। एग्जाम्पल 2 छोटा वाला ही लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा में, है ना? ये देखो 2H2O2 है ना, इसमें I माइनस इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। आयोडाइड आयन जैसे KI, मान लो KI यूज कर रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड। तो पोटासियम आयोडाइड अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, K प्लस I माइनस। तो ये I माइनस के कंसंट्रेशन डिपेंड करता है।
तो अभी सिंपली I माइनस लिख लो, I माइनस इज टेकन एज कैटलिस्ट, सो I माइनस है ना, क्योंकि ये एनाइनिक है तो अल्कलाइन मीडियम हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम। तो ये चीज है, तो ये आपको बनाता है वाटर, इट विल डिकम्पोज दिस इज द रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सो 2H2O प्लस O2, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या पढ़ते भी है ना केमिस्ट्री में। तो दैट इज 2H2O2, दिस डिकम्पोज्ड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज सम रिएक्शन रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 1 आता है, और यहाँ I माइनस का भी पावर 1 आता है, यानी कि 1 पावर है। यहाँ देखोगे कि यहाँ जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बैलेंस्ड इक्वेशन में 2H2O2 आ रहा है ना, 2H2O2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो H2O2 का पावर 1 है, which is not same as the stoichiometric in the balanced chemical equation. ओके, तो 2H2O2 पे 1 मोल I माइनस आपका लगता है ना, तो बेसिकली यू कैन सी हियर, तो ये जो है आपको, अब जबकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिएक्शन, ओके, ये कैटलिस्ट है, बाद में I माइनस के फॉर्म में ही रह जाएगा ना। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में इंटरमीडिएट स्टेज में पार्टिसिपेट करता है, फाइनली वो वापस उसी तरह से रिट्रीव हो जाता है ना। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट proportional to the square of the concentration of hydrogen peroxide, but it is linearly proportional to the concentration of hydrogen peroxide. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आपका एक्सपोनेंट या पावर। उसी तरह से एक बड़ा सा एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, उसको भी रखिए, है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझ सकते हो। आगे ये दोबारा से मैं एक बार इस एग्जांपल को लूंगा जब मैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करूंगा। तो KClO3 प्लस 6 FeSO4 प्लस 2SO4 3H2SO4, so this gives you the product KCl Fe2SO4 whole 3, just KCl प्लस 3Fe2SO4 whole 3 प्लस 3H2O, so this is the reaction। अब ये जो रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रेट लॉ क्या है, इसका जो रेट लॉ है आप देखेंगे बेसिकली क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये आता है, ओके, सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लिखा तो है नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वैसे देखो ऑर्डर क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 1 हो गया यहाँ पर, 6 हो गया यहाँ पर, 3 हो गया यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल पावर कितना हो जाना चाहिए था, है ना, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता तो इसका पावर हो जाता आपका 1, इसका पावर 6 और इसका पावर 3। तो ऐसा नहीं होता, ओवरऑल दिस रिएक्शन इज, ओवरऑल दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, नॉट 10th ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इट इज नॉट 10th ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज है, तो इसको भी आप नोट कर लो। वैसे ये पूछेगा नहीं, बस एक एग्जांपल दिया है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं आता है। चलिए नोट कर लीजिए एक बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये जान लेंगे अभी, इसको नोट कर लो बेटे।
हो गया सर। ओके, आइए ऑर्डर पढ़ लेते हैं बेटा, फिर आपका वो क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट लॉ से डिसाइड होता है ना। रेट लॉ में जो आपके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट होता है, उन एक्सपोनेंट्स का सम, सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट का सम जो होगा, दैट विल बी कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखो, इफ फॉर अ, मैं डेफिनेशन लास्ट में लिखाऊंगा, रिएक्शन ए प्लस बी बी गिविंग सी डी डी, ए प्लस बी बी सी सी डी डी, इफ फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी। अगर आपका रेट लॉ ऐसे है, कुछ रेट लॉ है आपका, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ द एबव रिएक्शन इज इक्वल टू X प्लस Y। आई थिंक इस से आपको क्लियर है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मीन्स सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द वेरियस रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ। ये बात क्लियर है? बताओ देवेश, बोलो बेटा। यस सर, क्लियर है सर। ओके, आयुष आपको क्लियर है बेटा? यस सर। रितिका बेटा आपको क्लियर है? यस सर। पीयूष आपको क्लियर है बेटे? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? ओके, चलिए अब डिफाइन कैसे कर दोगे? हाँ बिल्कुल, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। इसी चीज को लिख लेते हैं। डेफिनेशन, द sum of the power of the concentration of reactants in the rate law, the sum of the power of the concentration of the reactants in the rate law expression of a reaction is called, obviously chemical reaction, it's called its order. Okay, come on, note it down. इसको नोट कर लीजिए कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। The sum of the power of the concentration of the reactants in the rate law expression of a reaction called order, called its order, या called order of the reaction. चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये बात क्लियर है सभी को? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे एग्जाम्पल लिया था ना, 2NO प्लस O2, सो दिस फॉर्म 2NO2। इसका जो रेट लॉ था, रेट लॉ वाज K इंटू NO का कंसंट्रेशन 2 एंड O का कंसंट्रेशन 1, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 3 एबव, बिल्कुल रिएक्शन that is 2 plus 1, that is 3. So third order reaction. So what we can say? It is a, the order को n से भी डिनोट कर सकते हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, सिंबल आप n यूज कर लीजिए, ऑर्डर रिएक्शन। देयरफॉर आप कह सकते हैं, अगर n हम ऑर्डर लिख रहे हैं तो इक्वल टू 3, सो n रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, है ना।
order. ये चीज हो गया. So you can say order of above reaction that is equal to x plus 1. है ना, कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यूज करते हैं. अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन. लेट अस कम टू द क्वेश्चन एग्जांपल 4.1. हो गया, नोटेड डाउन. कम ऑन, हो गया बेटे? हो गया सर. यस सर सर. सर Okay, का चलो. यूनिट का क्या होगा? हाँ, यूनिट पे बात करेंगे. पहले आपका क्वेश्चन देख ले. यूनिट तो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यूनिट डिपेंड करेगा. तो पहले क्वेश्चन आपका देख ले, देन द यूनिट ऑफ के, है ना. अलग अलग रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग अलग होती है ना. इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हाँ जी, तो वो चीज है. यानी कि के का हम कुछ ये नहीं कह सकते, रेट कांस्टेंट आपका एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की तरह नहीं है ना. रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन. अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है. सेम भी हो सकता है किसी रिएक्शन का, दो रिएक्शन का, डिपेंड करेगा. चलो, यहां तक हो गया. पीयूष लिख लिया बेटा? यस सर. ओके, चलिए, यहां तक में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, देख लीजिए. देवेश क्लियर है बेटे? यस सर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस लुक क्वेश्चन. देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता. So this is example 4.1 NCERT. चलिए देखिए इसको. What is written here? From the concentrations of butyl chloride. क्वेश्चन है, from the concentrations of butyl chloride. Butyl chloride is C4HCl, है ना, ब्यूटेन से बनता है. At different times, at different times is given below, है ना. Calculate the average rate of reaction during different intervals of time. During different intervals of time. Intervals of time. एक सेकेंड. रिएक्शन आपको दिया है, किस रिएक्शन की बात कर रहा है? C4H9Cl. अच्छा,
ये सब प्लस हाइड्रोलिसिस कर रहा है। ओके, तो देखो, तो ये बना देगा आपको C4H9OH ब्यूटेनॉल। HCl। अब आप टाइम जो है, टाइम दिया है सेकंड में, और कंसंट्रेशन आपको दिया है, टाइम इज इन सेकंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl इज इन मोल पर लीटर, ये दिया हुआ है। अब देखो, दो चार डेटा मैं लेता हूं, बाकी आप खुद ही समझ, सारा डेटा लेने की जरूरत नहीं है। सबका निकालना पड़ेगा सर इसमें? हाँ, इसमें सभी इंटरवल का निकालना है, 0 से 50 का, 50 से 100 का, 100 से 100, 200, 100 से 150, 150 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 700, 700 to 800, सबका निकालना है। हाँ, वही तो मैं कह रहा था, इसमें कुछ वैसा है नहीं। तो देखो, जीरो पे कंसंट्रेशन आपको दिया है 0.100, 50 सेकेंड पे दिया है 0.0905, फिर 100 सेकेंड पे दिया है 0.0820। 150 तक ही रहने दे सर। हाँ ठीक है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना थोड़ी पूछेगा, इतना सारा। 741, 200 ऐसे ही आगे दिया हुआ है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो 0671 तो कंसंट्रेशन देखोगे, अगर आप कंसंट्रेशन टाइम अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करोगे, ये हो गया 1.000 क्या लिख दिया, 0.1000 आ जाएगा, और उसके बाद घटता जाएगा, ग्राफ आएगा आपका टाइम वर्सेज। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl को प्लॉट करोगे। ओके, चलो थोड़ा का भी देख लें। 200 के बाद जो है 400 ज्यादा बढ़ा के टाइम देखो, 0.0439 ग्राफ प्लॉट करने आता है 700, बस इतना रखते हैं हम लोग, 0.0210 ऐसे दिया हुआ है। So you can see how the concentration is decreasing. ये चीज है, ये आपको रहा। अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखना है तो 0 to 50 में अगर देखोगे तो 0 ये रिएक्शन का कंसंट्रेशन है, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, रेट विल बी माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, यही लगेगा ना फॉर्मूला। तो बेटा डेल्टा R यहां देखो, 0 से 50 के लिए क्या है, 0 से 50 के लिए डेल्टा R है 0.0905 माइनस 0.0905 माइनस 0.1000 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 0, है ना। ये क्या आ गया आपको, ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। माइनस साइन हो गया और यहां से माइनस में आएगा, कितना आ जाएगा, 905 है ना, तो 95 आ जाएगा ना ये। हाँ, 0.0095 प्लस हो जाएगा, आएगा डिवाइडेड बाई 50। सो दिस इज 95 into 10 to the power minus डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा 9.5 डिवाइडेड बाई ये, तो 9 का हो गया एंड पॉइंट बच गया
कितना 445 है ना 9 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया बेटा। तो इस तरह से आपको सबका फाइंड करना है सभी टाइम इंटरवल में 50 से 100 का टाइम इंटरवल वही है। फिर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको क्या आ जाएगा 0.0820 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 100 माइनस 50 आ जाएगा इस वाले इंटरवल में, है ना। माइनस साइन लगा दो, इज द रेट। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 905 में से 820 कम करिए तो दिस विल बी 5 एंड 85 हो जाएगा। 85 बाई 50 इंटू 10⁻⁻⁴। So how much it will be 1.7 into 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हर एक टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन घटता जा रहा है ना। Yes, sir. क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता जा रहा है ना। तो ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग एक्स, ये हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी है, और इंटू H2O भी हो जाएगा। H2O को देख लो तो पहला तो हो गया आपको RCl एंड H2O टू द पावर Y, है ना। अब ऐसे इस रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है ना। आगे मैं फिर पढ़ाऊंगा, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ाया था ना, SN1 SN2। Yes, sir. एक यूनिमोलिकुलर का डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। SN1 होगा, SN2 कब होगा, डिपेंड करेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन है ना। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना बेटा। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, याद आ रहा है सर? लेकिन मतलब नेक्स्ट पेज में सर वही 99 में सर क्या दिया हुआ देखिए ना सर। एक सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ। क्या पे बेटा बोलो तो। यही सर ग्राफ जो प्लॉट किया उसके बाद। ग्राफ प्लॉट किया है, ग्राफ। अच्छा, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट किया है, पढ़ाया था ना मैंने। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, टेंजेंट बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट बनाया है किसी टाइम पे, इन्होंने ग्राफ एक्चुअल ग्राफ प्लॉट किया है। तो जब एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बना करके हम टेंजेंट का स्लोप देख सकते हैं ना, ऐसे स्लोप देख सकते हैं। यस सर। यहाँ स्लोप रिएक्टेंट पे है तो रिएक्टेंट पे जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा। याद आ रहा है ना, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस स्लोप ऑन ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। माइनस क्यों लगेगा, माइनस लगेगा ना। देखो तो क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा आर बाई डेल्टा टी या डी आर बाई डी टी क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब माइनस लगा हुआ है तो स्लोप का जो निगेटिव होगा वो आपको होगा। तो जो टेंजेंट बना दिया तो टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन, फिर उसका स्लोप निकाल लो यहां से, है ना बेटा। वो काम किया है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। ओके बेटा, चलिए। तो 600 सेकेंड पे उन्होंने 600 सेकेंड डेटा नहीं दिया हुआ है। सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप दे हैव फाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट 6 सेकेंड। हाँ, वो चीज है। स्लोप ऑफ रिएक्टेंट निकाल, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है उसका स्लोप निकाल के उसका निगेटिव ले लिया। निगेटिव स्लोप है ना, निगेटिव स्लोप है तो उसका निगेटिव करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा यहां से निकाल लो, इससे देखो ना, ये वाला एंगल जो भी मान लो, ये एंगल अल्फा हो गया,
तो स्लोप हो जाएगा 10 अल्फा, दैट इज 10 पाई माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, वो हो जाएगा। और आपका रेट क्या होगा? रेट होगा माइनस 10 अल्फा, निगेटिव, तो माइनस 10 अल्फा दैट इज, समझा? बताओ आयुष, यस सर। ना निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ, ऑन नहीं, स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना बेटा? तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उस पे बेस्ड है। इज दिस क्लियर? बोलिए, देख लो सभी को क्लियर है बेटे ये क्वेश्चन? रितिका आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, पीयूष आप क्वेश्चन? सर हाँ जी, आर इंस्टेंटेनियस Yes, sir. एट 600 सेकेंड पे सर। हाँ 600 सेकेंड पे देखा है। तो देखो 600 सेकेंड 800 माइनस 400 क्यों किया है सर? वो तो बेटा ये किया है इससे, ये स्लोप निकालने के लिए बताया ना, टेंजेंट बना लिया, तो टेंजेंट देखा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट लिया, ये पॉइंट 400 है और ये 800 है, समझा? और ये कुछ ले लिया है, तो डेल्टा ये 10 थीटा क्या होगा? यहां से 10 थीटा क्या होगा? 10 थीटा हो जाएगा दिस, चलो एबीसी बना दो, एबीसी, तो 10 थीटा हो जाएगा AB by एबी डिवाइडेड बाय बीसी। तो बीसी की वैल्यू जो लिया है वो 800 माइनस 400 लिया है, समझा? यस सर। बीसी की जो वैल्यू लिया है दैट इज 800 माइनस 400, समझे? सर वो क्या जैसे T2 माइनस T1 का था वैसे ही उसको करना होगा ना? हाँ बस वो एक्चुअली क्या है, निकाल तो इसी का स्लोप रहे हैं ना बेटा, लेकिन ये लाइन है ना, तो लाइन का स्लोप हम 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं ना। यस सर। यस सर। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकल सकता है? ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो, पूरा भर गया, रुक जाओ इसको रब करते हैं। अगर कोई लाइन अगर आपको ऐसे बना हुआ है, तो अगर लाइन का हमें 2 पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, मान लो ये टेंजेंट है किसी ग्राफ पे, ये ग्राफ रहा, इस ग्राफ पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालना, टेंजेंट पे 2 पॉइंट हमें पता है ए और बी, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस जाएगा स्लोप। तो वही काम इसने किया है, मैं एक बार आपको दिखाता हूं, है ना? ओके चलो देखो, पर आपको क्या दिखेगा कि एक पॉइंट यहां ले लिया है इसी स्ट्रेट लाइन पे, और एक पॉइंट यहां, जरूरी है सर वही 2 पॉइंट लेना, कोई और पॉइंट आप आगे बढ़ा दीजिए ग्राफ, है ना? तो आप आगे बढ़ा यही सर यही कंफ्यूजन था सिर्फ हमको। नहीं वो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना? यस सर, हमको सर यही क्वेश्चन, यही मतलब जो 800 अच्छा। माइनस 400 था यही पे सर अरे डाउट। ना वो कोई 2 पॉइंट लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, अगला भी पॉइंट ले सकते हैं, 200 से 800 तक देख सकते हैं, से 1000 देख सकते हैं, है ना? सर आप समझ गए सर। हाँ बेटा, कोई भी 2 पॉइंट लेकर के हम स्लोप निकाल सकते हैं ना इसका, हाँ वो यस चीज, सर। और जो भी स्लोप आएगा उसका निगेटिव कर देंगे, रेट हो जाएगा। चलो क्लियर है सभी को? अभी ये देवेश बेटा क्लियर है? यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेट कांस्टेंट। Unit of rate constant of a reaction.
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। देखो बेटा ध्यान देना, we are talking about unit of rate constant of a reaction. So what is the unit of rate constant of a reaction? Let us know about that. रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? देखो, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, जैसा मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। देखो, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन depends on its order. ओके, जैसे हम लोग को लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर एनी रिएक्शन, मान लो ए प्लस बी सी प्लस डी, अगर रेट लॉ अगर इस तरह से है कि, है ना, तो रेट लॉ है के इंटू टू दी पावर एक्स इंटू बी टू दी पावर वाई, एक्स वाई कुछ भी ले लो, x1 x2 कुछ भी कह सकते हैं बेटे, है ना, p1 p2 कोई भी पावर रख लो। तो बेटे क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज के विल बी रेट ऑफ द रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, है ना। अब ये देखो, रेट का क्या हो जाएगा यूनिट? रेट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पर मोल सेकंड। पर लीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर ये गैसियस फॉर्म है तो पास्कल पास्कल पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, है ना। प्रेशर में लेंगे, मोल पर लीटर की जगह एटमॉस्फेयर, ये आ गया। अब ये ए है, ए कंसंट्रेशन है, ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर एक्स इंटू मोल पर लीटर टू द पावर वाई, है ना। यही ना हो जाएगा बेटा। अब जरा देखो इसको, तो देयरफॉर यूनिट ऑफ के क्या हो गया? ऐसे कर दो, इक्वल नहीं करो, यूनिट लिख रहे हैं तो ऐसे यूनिट, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा? क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड नीचे हो गया मोल पर लीटर टू द पावर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है यहाँ पर? एक्स प्लस वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इधर देखते हैं, ऊपर देखो, सिंस x प्लस वाई इक्वल टू n, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड टू डी अपॉन मोल पर लीटर टू दी पावर n। हाँ, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट क्या हो गया? यूनिट ऑफ के। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट। कम ऑन, हर मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो सेकंड ऑर्डर हम लोग इसका निकाल सकते हैं ना यूनिट? हाँ, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सबका निकाल सकते हैं बेटा, जीरो सबका निकाल सकते हैं, है ना। देयरफॉर यहां के बाद लास्टली देख लो, पहले नंबर पे, फॉर
n equal to 0, that is जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में अगले क्लास में जानेंगे। रिएक्शन यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा? मोल पर लीटर। n जीरो रख देंगे, n जीरो रखेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा मोल पर लीटर पर। सेकेंड नंबर पे मेरा बेटा फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जनरली आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है ना, लेकिन यूनिट जान लो थर्ड सेकेंड ऑर्डर तक क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ के, ये आप ध्यान रखोगे तो सब आ जाएगा आपको। यूनिट ऑफ के हो गया मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आ गया। उसी तरह से सेकेंड ऑर्डर के लिए भी आप कर लेंगे, है ना। यहां लिख लो थर्ड नंबर फॉर n इक्वल टू 2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आरकेएन मींस रिएक्शन, आरकेएन रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा बेटा हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ के हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर में, तो माइनस ये मोल का पावर -1 लीटर सेकेंड, है ना। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। मोल पर मेरा माइनस हुआ तभी तो मोल का पावर -1 आ गया, पावर 1। हाँ हाँ, मैंने चेंज कर दिया है, आप देखिए ध्यान से। मोल का पावर -1 और लीटर का पावर 1 हो गया है, देखो आई ऑलरेडी चेंज द पावर। हाँ सर देख गया। 1 - 2 पावर -1 कर दिया ना उसको। वो सर थोड़ा ऊपर ब्लर आ रहा था इसलिए तो दिख नहीं रहा। हाँ वो मुझे लग रहा है। चलो एक लाइट ऑन कर दूं, ठीक है दिख दिख रहा है सर, है ना। एक्चुअली साइड में बोर्ड साइन करता है ना, इसलिए मैं लाइट रखता हूं। सर ये जो सर यूनिट ऑफ के हो गया, मतलब nth ऑर्डर के लिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं सर इसको? हाँ ये nth ऑर्डर के लिए ही तो किया बेटा, 1 - n, ये nth ऑर्डर के लिए ही तो है। यस सर। n x + y n हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन उसी के तो। देखिए पीयूष आपको क्लियर बेटा? इज दिस पॉइंट एनी डाउट? हाँ बोलो बेटा पीयूष। यस सर क्लियर है। ओके चलो अच्छे से नोट कर लो। देवेश आपको क्लियर बेटे ये? यस सर। ओके रितिका आपको क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए प्लीज नोट इट डाउन। तो आज यही तक रखते हैं हम लोग, है ना। केमिस्ट्री का सर वो क्वेश्चन बैंक था ना, फिजिक्स और मैथ्स का भेजे थे। मैं तीनों भेज देता हूँ फिर से, है ना। अभी भेज दो, चलो आप लोग वेट करो, मैं भेज देता हूँ, लगे हाँ नहीं तो भूल जाओ। हाँ हाँ अभी भेज देता हूँ, है ना। सर मैथ्स और फिजिक्स का तो सर निकाल लिए, बट इसका नहीं निकला मिला। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, जिसके पास जो भी होगा वो यूज कर लो, जिसके पास नहीं है वो दोबारा से यूज कर लो। हाँ हाँ ओके रुक जाओ, क्या नाम है। हाँ अभी ना मुझे बहुत काम है कल के लिए, कल कंपटीशन वालों का पेपर है, वो भी बनाना है। बैंक के काम से मैं बाहर निकल गया था। एक सेकेंड बेटा।
Where is the group? चलो मैंने सेंड कर दिया है आप लोगों को. ओके. ठीक है सर. हाँ, इट विल गेटिंग रिसीव्ड विद इन फ्यू हाँ, आ गया सर. चलो ठीक है बेटे. तो सबका कंप्लीट हो गया. शुड आई एंड द लेक्चर नाउ? ओके सर. अच्छा पीयूष, आपने बोला था लेक्चर सेंड करने के लिए वीडियो. Yes, sir. ओके, आई विल डू इट. गुड नाइट.